हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के जान लेते हैं और इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वो कौन से फार्मूले हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम उन फार्मूलों को यूज़ करते हैं। जो फार्मूले हैं उनका नोटेशंस किस प्रकार लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में और इनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। तो फिर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उनको एक्सप्लेन कराएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन फ्यूचर। तो क्या भविष्य में होने वाला है उसके बारे में पता करना, लेकिन उसके बारे में पता करना किस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। तो इसका एक बहुत बेसिक सा फार्मूला है जिसे हम क्लासिकल फार्मूला भी बोलते हैं, और वो क्लासिकल फार्मूला क्या है, तो ये है कि प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, या आप लिख सकते हो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। टोटल इवेंट का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं हैं। देखिए, घटनाओं को अगर हम समझें तो दो तरह की होती है, एक वो जो आपकी विश को पूरा करे और एक वो जो आपकी विश के अगेंस्ट हो। तो जैसे अगर आप एक डाइस फेंकते हैं तो आपकी विश अगर 2 नंबर आ जाए, 2 का नंबर आपको मिले, तो ये 2 का नंबर आना आपकी विश है, और इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो आपकी विश नहीं होगी। तो हमेशा किसी भी घटना जो भी घटित हो रही होती है, हम उसको देखते हैं कि ये हमारी इच्छा के अनुरूप है कि नहीं, हमारी विश क्या है। तो अब टोटल जो विश होंगी, टोटल विश का मतलब, टोटल इवेंट का मतलब फेवरेबल और प्लस अनफेवरेबल इवेंट्स। टोटल इवेंट का मतलब फेवर में और जो अनफेवरेबल है उनका सम, और उसमें से जो फेवर में है उनको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और ये आपका डिनोमिनेटर। बहुत आसान है फार्मूला, अभी हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। इसी में एक आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इससे बच्चों आता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब होता है विदाउट पैटर्न, कि कोई प्रिडिक्ट ना कर सके कि अगले पल नेक्स्ट टाइम पे क्या होने वाला है। और एक्सपेरिमेंट का मीन्स होता है एक्टिविटी। तो जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ कंडीशंस में कंप्लीट किया जाता है, जिससे कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, जिससे कुछ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। जब भी कोई जैसे आप कोई पासे को फेंकते हैं तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट करने के रिजल्ट में आपको पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये है पॉसिबल आउटकम्स। आता तो कोई एक ही है, लेकिन संभावित परिणाम तो इनमें से हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हो, मतलब इफ पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आपकी एक्टिविटीज जो पॉसिबल आउटकम्स हो, इफ पॉसिबल आउटकम्स बेस्ड ऑन chances, based on entirely on चांसेस। अगर आपके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो पूरी तरह से चांस पर बेस्ड हों तो हम उसे कहते हैं रैंडम
एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो होता है जो एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट वो है जो टाइम को कंज्यूम करे और कुछ ना कुछ आउटकम्स दे, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। इसमें एक वर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं इवेंट। इवेंट मीन्स जो भी पॉसिबल, व्हेन यू परफॉर्म एक्टिविटी, एक्टिविटी गिव्स पॉसिबल आउटकम्स एंड ईच पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। तो हम ये लिख देंगे ईच पॉसिबल आउटकम्स आर और नहीं इज नोन एज इवेंट। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो देखिए, हमने पासे को थ्रो अ डाइस, पॉसिबल आउटकम्स देखिए क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। एंड द इवेंट, अब मैं बोलूँ इवेंट क्या है, तो इवेंट आप लिख सकते हैं इवेंट्स आर 1 2 3 4 5 और 6, दीज आर इवेंट्स। तो इवेंट्स कम्स व्हेन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड। अब एक टर्म आता है जिसे कहते हैं, उस टर्म को बोलते हैं इक्वली लाइकली। देखिए उस जो टर्म है आपका, उससे नाम लेते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, इक्वली लाइकली मतलब समान रूप से इवेंट। अगर ऐसे इवेंट्स जिनके आने की संभावनाएं इक्वल हों, उन्हें हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे जब आप पासे को फेंकते हैं तो 1 के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्यों, फेवर में आपकी 1 है और टोटल इंसिडेंट कितने हैं 6, तो वो हो जाएगा 1/6। 2 का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो अगर हम यहाँ लिखें P1 तो आप क्या लिखोगे 1/6, और मैं लिखूं P3 तो भी आप लिखोगे 1/6। क्यों, क्योंकि फेवर में आपके तो एक ही इंसिडेंट हुआ ना, टोटल इंसिडेंट तो 6 हैं लेकिन फेवर में आपके एक ही। तो देखिए 1 के नंबर की भी प्रोबेबिलिटी वही है जो 3 के नंबर की प्रोबेबिलिटी। इन दैट केस दे आर इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उसे बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। और एक सबसे, वैसे तो बहुत तरह के इवेंट हैं लेकिन मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ चीज़ें तो आपको भी पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या माजरा है, तो देखिए डिपेंडेंट इवेंट वो होती हैं ऐसी दो इवेंट्स जो जिनके आउटकम्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ऐसी दो इवेंट जिनके आउटकम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का उदाहरण लीजिए, क्लासरूम या एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना डिपेंड करते हैं हार्ड वर्क पर। तो अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क पर। इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है, इंडिपेंडेंट का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में पास होने की संभावना और जो नेबर है उसके लड़के की जॉब लगने की संभावना, तो दोनों की दोनों कैसी घटना है, इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि नेबर में जो रह रहा है लड़का, उसका जॉब लगना और आपका पास होना आपस में कोई कंडीशन नहीं है कोई, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट।
both are independent events. मतलब when one outcomes does not affect the outcome of other events is known as independent. When the outcome of one affects the outcome of other of event is known as dependent event. ये यहाँ पर हम बात करते हैं और इसकी एक बड़ी अच्छी शर्त होती है, अगर आपको इंडिपेंडेंट छांटना हो, इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, तो देखिए कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या है, इस इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है, दो कंडीशन उनमें कोई फुलफिल हो। जैसे मान लेते हैं ए एंड बी टू आर इवेंट्स, ये दो क्या है, इवेंट्स। तो पी ए इक्वल टू पी ए गिवन बी, अगर ये बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये इंप्लाइज करेगा ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। और अगर सेकंड पोर्शन ये है कि अगर पी ए एंड पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी हो जाए तो भी हम ये कह सकते हैं, ये इंप्लाइज करता है कि ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है क्वेश्चन में ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये दोनों घटनाएं डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो वेदर हमें अभी कहीं चेक करना हो कि ये जो घटनाएं दी हैं क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम इस फार्मूले की मदद से उसे हल कर सकते। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इवेंट है वो किसी न किसी कंडीशन पर डिपेंड, मतलब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे एग्जाम्स में बैठने के लिए कंडीशन है कि आपकी फीस सबमिट होनी चाहिए, अगर फीस आपकी सबमिट है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा, ओवरऑल आपको पास होने के लिए जरूरी है कि आपको इंटरनल एग्जाम में भी आपको पास होना चाहिए। तो ये कैसी होगी, कंडीशनल। या कोई भी जॉब से रिलेटेड आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कंडीशन दी है कि हाई स्कूल पास स्टूडेंट हो और वो 60+ हो, 60% से उसके ज़्यादा मार्क्स, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी कंडीशनल। तो जो कंडीशनल चीज़ होती है वो हमारे जो पॉपुलेशन को है वो कम कर देती है, मतलब हमारी जो टोटल घटनाएं हैं उसको कम कर देती है। ऐसे अगर कंडीशन नहीं होगी तो ढेर सारे इवेंट्स हो सकते हैं, ढेर सारे पॉपुलेशन हो सकते हैं, ढेर सारे कंटेंट हो सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि अगर कंडीशन लगा दी तो फिर उसमें चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। आइए इनको भी समझ लें कैसे हमने बोला। तो यहाँ पर पी ए गिवन दैट बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी एंड बी बोथ आर इवेंट्स। तो इसका फॉर्मूला ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये आपका फॉर्मूला। इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल में और डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये फॉर्मूला समझिए। अब एक और आता है आपका, वैसे तो एक एक करते बहुत बता दिए, और भी एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या कहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये हुआ कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपोरजी घटना। अपोरजी घटना ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक समय पर एक ही हो सकती है, दूसरी नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में यही अंतर है कि इंडिपेंडेंट घटनाएं जो होती हैं वो एक साथ हो सकती हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली।
two events cannot occur together. Two events cannot occur together. This is simple. तो I mean to say कि two events cannot be occur together. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, थ्रो अ कॉइन, एक सिक्के फेंकते हैं, तो आइदर you will get head और टेल, या तो आप हेड प्राप्त करेंगे या टेल प्राप्त, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ऐसी घटनाओं को हम नाम देते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें बच्चों तो ऐसे ये बनेगा, इसमें एक घटना ये है और एक घटना ये है, आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन आप इसको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट घटनाएं एक टाइम पर होती हैं, दैट कैन बी अकर्ड एट सेम टाइम। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, they cannot be occur at same time, but independent events can occur at same time, as simple as that. आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। फिर एक आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या कहता है, ये बहुत सिंपल से एक चीज बताता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कि एक इवेंट होगा और प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो उनका सम जो होगा वो 1 हो जाए। तो इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, पी ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और फिर पी ए बार उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो ये हमारी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है बच्चों जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आप वर्बली समझ लीजिए। सैंपल स्पेस का मतलब होता है, सैंपल स्पेस इन द सेंस कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका जो सेट है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको दोबारा आप देख लेंगे, कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।